जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी ट्रेडिंग अच्छी जा रही होगी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज भी मार्केट ने थोड़ी सी गिरावट दिखाई है एकदम से गेंद देने के बाद। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस टाइम थोड़ा सा मसला आप लोगों को ये फेस करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे गैप्स पड़े हुए हैं, चाहे वो आपके स्टॉक्स हों चाहे वो आपका इंडेक्स हो। जब नीचे गैप्स मौजूद हों तो फिर जो आपका ट्रेडर हजरात हैं या आपके जो स्विंग ट्रेडर से हज़रात होते हैं, वो थोड़ा सा जो है एंट्री लेते हुए हिचकिचाते हैं, और जब तक वो गैप्स फिल नहीं होते तो मुतमईन होकर ट्रेडिंग नहीं की जा सकती। ठीक हो क्या? इस वजह से आपको थोड़ा सा इस तरह से नज़र आएगा कि ऐसे जैसे ही एकदम से पंप आएगा वैसे ही एकदम से जो है वापस उसमें आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। सो अभी चलेंगे इंडेक्स पे, देखते हैं इंडेक्स में क्या होना है, और कुछ बाय कॉल भी आप लोगों को अब देनी है। पहले एक न्यूज़ है, इसको देख लेते हैं। ये न्यूज़ आई है चकवाल स्पिनिंग मिल, जिनका पहले नाम था, उन्होंने अपना नाम क्वांटम डाटा टेक्नोलॉजीज़ कर दिया था। ये अब आईटी इस साइट पे और डाटा की साइट पे चले गए हैं। अच्छा, इसके बाद डाटा पोर्टल है। डाटा पोर्टल में 300 पॉइंट मार्केट ने निकाले हैं, 155,858 की क्लोजिंग दी है। अब अगर हम इंडेक्स की बात करें तो देखें, पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। जो लोग हमेशा कहते हैं ना कि अभी आपने बाई कॉल क्यों नहीं दी, बाई कॉल क्यों नहीं दी, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखें, ये सुबह मैंने 10 बजे आप लोगों की बात बताई थी, जब मुझे काफ़ी लोग कह रहे थे कि यार अभी मार्केट इतनी अच्छी है, आप बाय कॉल क्यों नहीं दे रहे हैं। देखें, मैंने आप लोगों को पिक्चर भेजी और मैंने कहा देखें हमारी जो है इस टाइम 634 पे चल रहा है और 610 का एस एल है। मैं आप लोगों को कैसे इसकी कॉल दे दूँ? ठीक है, जब आपका 24 रुपये का एस एल बन रहा है, और आप देखें थोड़ा सा आप लोगों ने वेट किया मेरी बात मान के, और मैंने 1256 पे आप लोगों को उसी माड़ी की कॉल दी जब वही माड़ी 616 पे चल रहा था। ठीक है, तो आप देखें कि वही माड़ी जो 634 चल रहा था और 610 का एस एल था, उसमें 24 रुपये का एस एल बन रहा था। आप लोगों ने सिर्फ 2 ढाई घंटे 3 घंटे वेट कर लिया और वही माड़ी आपको 616 पे मिल गया, 610 के एसएल के साथ, मतलब 6 रुपये के एसएल के साथ। ठीक हो गया? जो 24 रुपये का एसएल बन रहा था वो 6 रुपये के एसएल पे आ गया, और उसी में आपकी टीपी जो है वो 630 की मैंने आप लोगों को टीपी रखवा दी, और आप देखें वहीं से माड़ी ने मूव दी, और 616 से वो जाके इस टाइम कोई 623 तक गया था। ठीक है, क्लोजिंग तक। तो आप देखें कि जिसने वहाँ पे 616 पे ले लिया, ठीक है, 1 बजे के करीब, वो उसको देखें कितना फ़ेनोमिनल गेन मिला है। ठीक है, चंद मिनट में ही उसको जो है कोई 7-8 रुपये का गेन मिल गया। तो ये वाली बात है कि मैं कहता हूँ कि हर वक्त हर स्टॉक जो है वो लेने वाला नहीं होता, उसका टाइम होता है। माड़ी में उस वक्त गैप मौजूद था, मुझे पता था गैप फिल होगा, और उसने जाकर उस गैप को फिल किया और वहीं पे फिर मैंने आप लोगों को कॉल दे दी। ठीक है, तो ये बात याद रखें कि हमेशा इस तरह से करना होता है कि आपने देखना होता है जो नीचे गैप्स होते हैं वो लाजमी फिल होते हैं, और उस गैप्स के फिल होने के ऊपर हमने चीज़ में एंट्री लेनी होती है। अभी जाएंगे, मैं आप लोगों को कुछ कॉल्स भी दूंगा, कुछ स्टॉक्स भी डिस्कस करूंगा। पहले इंडेक्स अपडेट दे देते हैं। देखें, पहली चीज़ ये है कि इंडेक्स में ना ये बहुत बड़ा गैप पड़ा हुआ है। ये देखिए ना, ये कितना बड़ा गैप पड़ा हुआ है। ये कोई 7-8 हज़ार पॉइंट्स का गैप है, छोटा गैप नहीं है कि हम क्या यार 1-2 हज़ार का गैप है। अभी आप देखें 1-2 हज़ार का गैप पड़ता था, उस मार्केट आके सारे गैप फिल किए हैं, तो ये तो 7-8 हज़ार का गैप है। अब इसमें यही होता है कि जब मार्केट ऊपर जाती है ना, सबको पता ही नीचे गैप है, तो लोग फ़ौरन से जो है ना एकदम से जब उनको अच्छे प्रॉफिट में आते हैं वो एग्जिट कर जाते हैं। ठीक है, होल्ड नहीं कर रहे। अब इसमें क्या करना है? अब इसमें देखिए सीधी सी बात है, ये इसका लो है जो इसने अपना ये एक अभी लो पोस्ट किया था वीक वाला। ठीक है, ये 155,325 का लो है। अगर ये लो नहीं टूटता तो मार्केट हो सकता है यहाँ से सुबह अप साइड निकल जाए और आपको ये 157,800 तक जो है 2,000 पॉइंट मार्केट डाल दे, अगर मार्केट अपना ये वाली वीक वाला जो लो था ये ना तोड़े, जो कि बना था 9-15 पे बना था 10 मार्च को। ठीक है, अगर तो ये वाला लो टूटा तो फिर आपके इंडेक्स जो है नीचे आएगा 154,000, इसके बाद नीचे इसके पास 152,200, एंड देन 151,350, 150,000, और उसके बाद आपके पास हो सकता है इसमें एक चांस हम ये भी ले सकते हैं कि मार्केट जो है जब नीचे आए तो पूरा गैप ना फिल करे, मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाए। ठीक है, 150-200 से मार्केट रिवर्स कर जाए। अदरवाइज़ ये है कि मार्केट के पास जो मेजर सपोर्ट बनती है तो वो तो यही बनती है 147,000 से लेके 148,000 तक की। ठीक है, इस जोन से मार्केट को रिवर्स होना चाहिए गैप फिल करके। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करती है तो मैं तो चाहता हूँ मार्केट इस गैप को फिल करे, ये ना हो कि मार्केट 20,000 पॉइंट डाल के फिर याद है मार्केट को कि यार नीचे आके गैप भी फिल करना है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि ज़्यादा बेहतर होगा कि मार्केट यहाँ से नीचे आए और अभी के अभी ही हाथ के हाथ इस गैप्स को फिल करके फिर ऊपर निकल जाए, ताकि सुकून से मार्केट ऊपर जाए, स्टॉक सारे इतने टाइम में अपना गैप फिल कर लें और फिर हम आराम से इसमें पोजीशन बना सकें। वैसे कुछ स्टॉक्स हैं जिन्होंने अभी अपने गैप फिल कर दिए, मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ, और जो करने वाले उनके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास बनता है ओ जी टी सी। ठीक हो क्या? अच्छा, ओ जी टी सी में याद रखें ये छोटा सा गैप है, और अगर ये गैप फेल होता है तो इसमें आपने लाजमी पोजीशन बनानी है। अच्छा स्टॉक है,
ये वाला जोन है, यहाँ से OGDC नीचे आ सकता है और ये हो सकता है इस विक से रिस्पेक्ट करके निकल जाए या यहाँ पे छोटी सी विक मार दे। तो ये आपके पास 278 से 280 वाला एक जोन है, यहाँ से अगर रिवर्स करता है तो आप कंसीडर कर सकते हैं इसको। ठीक हो गया। इसके बाद बनता है PPL, क्योंकि OGDC PPL का बहुत सवाल आता है मुझे कि इसमें हमने कब एंट्री बनाई। तो देखें इसमें भी यही जोन बनता है और ये इस जोन से जो है वापस हो सकता है, जिसमें आपके पास जो चांस बनता है वो बनता है 208 से 210 वाला। ठीक है, यहाँ से गैप फिल के भी हो सकता है या अदरवाइज इससे भी सपोर्ट ले सकता है, जो 6 मार्च वाला लो था। ठीक है, 208 से 210 में से कहीं से रिवर्स होता है तो इसको भी देख सकते हैं। इसके बाद PSO एक ऐसा स्टॉक है जिसने अपना गैप फिल किया है, बड़ी खूबसूरती से गैप फिल किया है। ठीक है, और देखें टिपेड डोजी डाली है। 361 का SL है, इसकी तो मैंने आपको कॉल भी दी हुई है, ये रख के आप इसको ले सकते हैं। और ऊपर गया तो आपके पास इसमें 374 375 एंड देन आपके पास 380 385 तक जगह आराम से मौजूद है। ठीक है, अच्छा अगर आप स्विंग खेलना चाहते हैं तो स्विंग वाले हजरात को मैं कहूँगा कि बेशक FFC में थोड़ा सा गैप पड़ा हुआ है, 475 तक पड़ा हुआ है गैप, ऐसी बात नहीं है। अगर हम इसको रखें कि बहुत सी बार ऐसे होता है कि चीज़ अपने मेजर गैप तक नहीं आती, उसके ऊपर कहीं पे गैप ढूंढ लेती है, तो ऊपर इसने अगर गैप ढूंढा तो ये यहाँ तक ढूंढेगी 486 तक। ठीक है, अगर यहाँ तक भी आता है तो इसमें स्विंग के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। ऊपर 660 तक का इसमें जगह मौजूद है, तो कोई 150-200 रुपये आपको मिल जाएगा सुकून से, तो लाजमी इसको यहाँ पे कंसिडर करना है। इसके बाद एफ़र्ट है, एफ़र्ट का भी आप देखें कि मैंने आप लोगों को कॉल दी थी कि गैप फिल हो गया, और इसमें 2 चीज़ें हैं। एक स्विंग वाले हजरात के लिए, स्विंग वालों के लिए मैं कह दूं कि 16 मार्च को नेक्स्ट मंडे 4 रुपये से एक्स होगा। अगर आपने यहाँ पे लेना है फर्स्ट बाइंग करके ले सकते हैं, और 4 रुपये का गैप इसमें आपको डिविडेंड मिल जाएगा। और ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे गैप ही पड़ा हुआ है, ये जहाँ पे रिज़ल्ट आया था ना उस पर गिरा था, तो ये वाला इसका बड़ा खूबसूरत सा गैप पड़ा हुआ है यहाँ पे। ये 230 वाला गैप भी इंशाल्लाह फिल होगा जल्दी। तो 4 रुपये डिविडेंड और 230 तक ये, तो आपको कम से कम भी जो है ना 34 रुपीज़ मिल रहे हैं। 4 रुपये डिविडेंड और 30 रुपये आपका कैपिटल गेन, यहाँ पे आप ले सकते हैं। इंटरडे वालों को भी मैंने कहा है वो भी ले सकते हैं, अगर वो लें तो 198 का आप SL रख लेना। ऊपर गया तो इसमें सीधा सीधा आपको 213 तक जगह मिल सकती है। इसके बाद NBP है, NBP का भी मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि ये इसमें जो है 35 रुपये का आपका डिविडेंड है। ट्यूसडे वाले दिन डिविडेंड ही आएगा आपको। इसमें अगर ये नीचे आता है, मार्केट मौका देती है और ये गैप फिल करता है 225 वाला, तो लाजमी इसको आपने कंसीडर करना है, ये डिविडेंड से पहले भागेगा। इसके बाद हमारे पास एयरलिंक है, एयरलिंक भी उन चंद स्टॉक्स में से है जिन्होंने अपना गैप फिल कर लिया है, इसलिए मैंने इसकी भी कॉल दी थी। 135 का SL रखी, 138.70 पे क्लोजिंग दी है, ऊपर गया तो आपको 143 145 ईजिली लगा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो माड़ी है, माड़ी ने भी अपना गैप फिल किया है। और मैंने जैसे आप लोगों को बताया है कि सुबह मैंने आप लोगों को कहा था कि अभी अभी माड़ी मत लें, 635 के पास ये गैप पड़ा है, गैप फिल होगा। और आप देखें अलहमदुलिल्लाह कितना खूबसूरत तरीके से इसने आके गैप फिल किया आपने। ठीक है, ये बात होती है कि थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है मार्केट में। ये नहीं होता कि हम जल्दी करें, नहीं यार मार्केट चल के ले रहे हैं, मार्केट चल के ले रहे हैं, नहीं, ऐसे नहीं करना होता। मार्केट में सब्र करना होता है आपने, तभी आपको जो है उस पेशेंस के अगेंस्ट रिवॉर्ड मिलता है। आप देखें अगर जिस बंदे ने यहाँ 635 पे ले लेता कोई, या मैं कहता हूँ कि मैं तंग आके कहता यार चलो यार दिलवा देता हूँ, तो देखिए अभी आप लोग फंस जाते हैं ना। यही चीज़ होती है कि सब्र करना होता है। आप देखें वही 635 वाली चीज़ मैंने आप लोगों को 616 पे दिलवा दी ना, और 610 का ऐसा रखवा के 6 रुपये का ऐसा रख के दिलवाया, और अल्हम्दुलिल्लाह देखें कि अभी अगर किसी ने नहीं भी बेचा ना तो वो भी 620 की क्लोजिंग पे खड़ा है। इसका मतलब ये है कि वो बंदा जो है 4 रुपये उसको ये चीज़ उसकी अप हुई हुई है इस टाइम। ठीक है, और ये भी जो है 623 तक आई थिंक गया था। ठीक है, तो ये बात होती है कि थोड़ा सा पेशेंस ज़रूरी होता है। जैसे ही गैप फिल हो चीज़ पे नज़र रखें, आप उठा लें, फ़ौरन से उसमें जो है एकदम बाइंग आ जाती है। अब इसमें यह है कि 630 तक इनिशियल इसमें टारगेट मौजूद है। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि काफ़ी लोग सवाल SNGP का कर रहे थे कि SNGP में क्या करें। SNGP का भी गैप फिल हो गया, ठीक हो गया। इसको भी लेने का तरीका सिंपल सा है कि अगर तो स्विंग भी कर रहे हैं आप तो बहुत अच्छा है, स्विंग के लिए कोई मसला नहीं है। अगर स्विंग नहीं कर रहे, इंटरडे करें, 92 का SL रख लें, और ऊपर गया तो आपके पास इसमें सीधा सीधा 97 98 का वापस जो है टारगेट आपको मिल सकता है। सो ये कुछ स्टॉक्स थे, मैंने कहा मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूँ जिनमें मुझे अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही थी। इसके अलावा कोई आप लोगों के एनालिसिस हो, आप लोग मुझसे बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड का मैं डाल दूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।